हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक के बारे में, दैट इज यूज मेमो हुक। यूज मेमो हुक की हेल्प से हम न कि एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द इंटरव्यू पर्पस। वेदर यू आर अ बिगिनर लेवल इंटरव्यू और यू आर इंटरमीडिएट और यू आर एडवांस, means you have more years of experience, then after means you will get definitely this question in your interview. So this video is also important for interview perspective. So use मेमो का हम स्टार्ट करते हैं। यूज मेमो इज वैल्यूएबल टूल इन द रिएक्ट फ्रेमवर्क। एक वैल्यूएबल टूल है क्योंकि इसका यूज हम परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज मतलब परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए करते हैं बाय मेमोराइजिंग एक्सपेंसिव कंप्यूटेशंस। जो भी फंक्शन हमारे कंपोनेंट के अंदर है और वो फंक्शन एक एक्सपेंसिव टास्क कर रहा है, तो उसको मेमोराइज करके मतलब इसको रिमेंबर करके सेम इनपुट के ऊपर क्या आउटपुट आएगा उसको देखकर ये मेमोराइज करता है, मतलब याद रखता है, प्रीवियस कंप्यूटेड आउटपुट को याद रखता है। तो इसको बार बार उस सेम इनपुट के लिए बार बार उस कैलकुलेशन को नहीं करना पड़ता है, कंप्यूट नहीं करता। तो ये एक्सपेंसिव जो भी हमारे कंप्यूटेशन टास्क होते हैं फंक्शन और इस कंपोनेंट के अंदर, उसको मेमोराइज करने के लिए हम यूज मेमो हुक का यूज करते हैं। इसको हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, वेरी इजी वे में। सो हमें यूज मेमो हुक का यूज कब करना चाहिए, व्हेन टू यूज मेमो हुक। So you should use memo in a scenario where you have expensive computations, okay, or data transformation, or we can say data sorting, data filtering within a functional component that are being unnecessary recalculated on every render. So हमको पता है कि जब भी फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे स्टेट या प्रॉप्स चेंजेस होते हैं तो ये री रेंडर होता है। अब ऐसा फंक्शन जो हमारी स्टेट या चेंज हुई उससे कोई उसका ताल्लुक नहीं है, फिर भी वो फंक्शन बार बार कैलकुलेट हो रहा है, तो उस कैलकुलेट को रोकने के लिए, क्योंकि वो कैलकुलेट होगा तो हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बिगड़ेगा, हमारी एप्लीकेशन स्लो दिखेंगी, क्योंकि वो इट्स ए हैवी कंप्यूटेशन टास्क। तो हम चाहते हैं कि जब उसको कॉल होना चाहिए तभी वो कॉल होना चाहिए। अदरवाइज यदि दूसरी स्टेट उस पर डिपेंड नहीं है और दूसरी स्टेट चेंजेस हो रही है और वो तब भी वो फंक्शन कॉल हो रहा है, तो उस केस में हमको इसको प्रिवेंट करना होगा कॉल होने से। अदरवाइज वो रिकॉल हो जाएगा तो फिर हमारा जो एंटरिंग प्रोसेस वो स्लो हो जाएगी। सो बेनिफिट्स ऑफ यूज मेमो फंक्शन। सो अवॉइडिंग अननेसेसरी रिकैलकुलेशंस। यदि हम रिकैलकुलेशंस को अवॉइड कर लेंगे तो हमारा यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उस फंक्शन को बार बार कॉल नहीं होना पड़ेगा जो हैवी कंप्यूटेशन टास्क कर रहा है। ऑप्टिमाइजिंग रेंडरिंग परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने बताया पहले, यदि अवॉइड कर लेंगे तो रेंडरिंग परफॉर्मेंस है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन का। इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस, यदि यूजर को अपने इनपुट के ऊपर क्विक रिस्पॉन्स आ रहा है तो यूजर एक्सपीरियंस वुड बी ग्रेट। अदरवाइज इफ यूजर इज क्लिकिंग ऑन बटन एंड आफ्टर 1-2 seconds he is getting a response, then it's a bad user experience. So we are giving bad user experience. So nobody wants to give the bad user experience to our application. So performance wise, experience wise, it is very important. Efficiently managing derived data. सो जब भी हमें सपोज एक ईपीआई से डेटा आया, उसको हमें डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, मतलब सपोज हमें स्मॉल केस में डेटा आ रहा है, हमारे पास ह्यूज लिस्ट है, उसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है और डेट को कन्वर्ट करना है सपोज, या कोई डेट को ट्रांसफॉर्म करना है, तो हमें डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है। उस केस में भी हमें ये एक हैवी कंपटीशन टास्क है, तो इस तरीके के टास्क को डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को हम अननेसेसरी रेंडर होने से और अननेसेसरी रिकैलकुलेट होने से रोक सकते हैं। सो लेट to the development, means how we are going to implement C. So we'll take one scenario. ओके देखिए मेरे पास, जैसे कि आप हम देखते आ रहे हैं, ये हमने पहले एप्लीकेशन बनाए हैं, तो एक सिंपल एप्लीकेशन हमने यहाँ पर बनाई है जिस जो हेलो प्रिंट कर रही है। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, हम एक सिनारियो लेते हैं जिसमें हम यहाँ पर दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक ड्यू बनाए जिसके अंदर हम यहाँ पर काउंट को शो करेंगे, और दूसरा कंपोनेंट बनाएंगे, इसको हम HR हॉरिजॉन्टल लाइन ड्यू को लेंगे दूसरा। इस कंपोनेंट में अंदर हम यहाँ पर काउंट वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, काउंट, और एक बटन बनाएंगे जो कि काउंट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करने वाला है। सो यहाँ पर हम ऑन क्लिक लिखते हैं, ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम एक फंक्शन ऐड करेंगे, कॉलबैक फंक्शन, और
देखिए सबसे पहले तो हम स्टेट को मेंटेन कर लेते हैं। देखिए काउंट हमको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तो परफेक्टली वी हैव टू मेंटेन अ स्टेट। सो फॉर दैट आई कैन राइट काउंट एंड सेट काउंट, राइट, यूज स्टेट। तो हम यहाँ काउंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर लोकली टेम्परेरी स्टोरेज हमको यूज स्टेट का यूज़ करा, जो कि काउंट इनिशियलाइज हो रहा है 0 से। अब एक फंक्शन बनाएंगे इंक्रीमेंट, एंड इस फंक्शन को हम इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, देखिए। और ये इंक्रीमेंट फंक्शन जो है यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे, परफेक्ट। और इसको लिखेंगे हम इंक्रीमेंट फंक्शन का नेम। और ये जो है, ये ही जो कंपोनेंट है, मतलब आपको ये जो पार्ट दिख रहा है ड्यू का, इसे सब कंपोनेंट, सो दैट इज एक्सपेंसिव कंपोनेंट। सो वी कैन राइट एक्सपेंसिव कंपोनेंट। एंड जो भी हम इसका कैलकुलेशन करने वाले, हम क्या चाहते हैं कि जब मैं इंक्रीमेंट करूं, मतलब काउंट मेरा इंक्रीमेंट हो, तो मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, एक जो है वो एक्सपेंसिव फंक्शन, एक्सपेंसिव कैल एक्सपेंसिव कैलकुलेशन। और इसके अंदर जो भी नंबर हम पास करेंगे, मतलब काउंट का, उसके अंदर फोर लूप चलाते हैं। आई इज इक्वल टू, हम इसको मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, आई लेस देन इक्वल टू 9 टाइम 0, तो 3 6 3 टाइम मोर आई प्लस प्लस, हम क्या कर रहे हैं, नम इक्वल टू नम प्लस 1, नम प्लस आई, सॉरी, और नम प्लस 1 ले लेते हैं, और यहाँ से रिटर्न करते हैं नम को। सो इसको मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्सपेंसिव फंक्शन। सो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, जो भी नंबर आ रहा है उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं और उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो एक मिमिक कर रहे हैं यहाँ पर कि ये एक एक्सपेंसिव फंक्शन है, क्योंकि इसका लूप है ना ऑलमोस्ट 10 करोड़ टाइम चल रहा है। सो ये एक फंक्शन है जो कि हम इसको मिमिक कर रहे हैं बस। और इस फंक्शन को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक कैलक्यू कैलक्यूलेशन एक वेरिएबल लेते हैं, और यहाँ पर से कॉल करते हैं कि जब भी आपका काउंट चेंज हो तो इस फंक्शन को कॉल करें, और ये जो एक्स कैलकुलेशन है वो हमको इसके नीचे दिखना चाहिए, एक्सपेंसिव के नीचे। इसको मैं कैलकुलेशन ऐड कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर इतना तो हमारे पास हो गया है, देखिए इतना आ गया है अभी, ओके। कैलकुलेशंस का जो वेरिएबल होना चाहिए, देखिए अभी ये फर्स्ट टाइम पर ऐसा दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम एक सिंपल दूसरा कंपोनेंट है जिसके अंदर हम सिर्फ टू डू एप्लीकेशन को ऐड करना, टू डू लिस्ट को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ टू डूज सेट टू डूज यूज स्टेट एंड एरे, एम्प्टी एरे। और यहाँ पर हम एक फंक्शन लिखते हैं ऐड टू डूज, और उसको हम लिखते हैं सेट टू डूज, जो भी उसका प्रीवियस टू डू था उसके अंदर हमें डिस्ट्रक्चर कर दो और ऐड कर दो न्यू न्यू टू डू। तो ये मैं हार्ड कोड करने वाला हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मिमिंग द रियल टाइम सिनारियो। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि उस टू डूज को रेंडर करते हैं। मैप मैप हमारा आइटम होने वाला है, और रिटर्न ड्यू, और इसके अंदर आइटम, और इसके नीचे एक बटन ले लेते हैं जो कि टू डूज को ऐड करेंगे, ऐड टू डू। और यहाँ पर ऑन क्लिक ऐड टू डूज फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं, परफेक्ट। देखिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि console डॉट लॉग ऐड करते हैं कि कैलकुलेशन कब कब हो रहा है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस कब कब हो रहा है। देखिए फर्स्ट टाइम पे रिफ्रेश किया, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हुआ, परफेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर अभी देखिए एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कब होना चाहिए, मेरा इंटेंशन ये है कि जब भी मैं काउंट वेरिएबल में चेंजेस करूँ, तो देखिए काउंट वेरिएबल में चेंजेस करने पर ही मेरा एक्सपेंसिव कैलकुलेशन कॉल हो रहा है, इसका कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं है विद टू डूज। यदि मैं टू डूज कर रहा हूँ, देखिए जब मैं काउंट करूँ तब तो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रहा है, इट्स ओके। यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन हो रहा है, इट्स ओके, मैं इसको एक्सेप्टेबल है, मतलब ये सिनेरियो एक्सेप्टेबल है, राइट, ये सिनेरियो बहुत एक्सेप्टेबल है। अब अगर मैं यहाँ पर देखिए मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर टू डू ऐड टू डू कर रहा हूँ, देखिए ऐड टू डू कर रहा हूँ तब भी एक्सपेंसिव कैल्क कॉल हो रहा है, मतलब ये फंक्शन अननेसेसरी कॉल हो रहा है, जबकि मेरा यहाँ पर ऐड टू डू फंक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर देखिए ऐड टू डू के अंदर मैं इसके वेरिएबल को यूज भी नहीं कर रहा हूँ, कोई काउंट वेरिएबल को, तब भी ये फंक्शन अननेसेसरी कॉल हो रहा है। ये क्यों कॉल हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट के इस तरीके से कंपोनेंट बनता है, ये फंक्शनल कंपोनेंट की, यदि इसके अंदर जो भी हमने स्टेट्स या प्रॉप्स को यूज किया है इस कंपोनेंट के अंदर, यदि उसमें चेंजेस होता है, सपोज इसमें अभी चेंजेस हो रहा है, मतलब इसमें चेंजेस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये री रेंडर कर रहा है। जब ये कंपोनेंट री रेंडर होगा तो ये फंक्शन डेफिनेशन, ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, अगेन दिस फंक्शन कॉल होगा, क्यों, भले से ही
इसको हमको कॉल नहीं करना है, फिर भी ये कॉल हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेंडरिंग री रेंडर प्रोसेस बार बार हो रही है। तो इस री रेंडर को रोकने के लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर है हुक है, यूज मेमो हुक। इसके अंदर ये लेता है कॉलबैक फंक्शन इस तरीके से, राइट। और इस कॉलबैक फंक्शन को हमको यहाँ से इसको कॉल करना पड़ता है यहाँ से। एंड इसका जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है डिपेंडेंसी एरे। तो इस कॉलबैक फंक्शन को हमको कब कॉल करना है, जब काउंट में चेंजेस हो तब कॉल करना है। मैं नहीं चाहता हूँ कि जब टू डूज में चेंजेस हो तब कॉल हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टू डूज की डिपेंडेंसी नहीं दिया है। यदि मैं यहाँ पर टू डूज भी ऐड कर दूंगा तो क्या होगा कि जब टू डूज में चेंजेस होंगे तब भी ये कॉल होगा, जबकि इस अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कंपोनेंट है ये कैलकुलेशन तभी हो एक्सपेंसिव जब मैं काउंट के अंदर चेंजेस करूँ, मतलब मेरा इंक्रीमेंट हो। अब रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब मैं काउंट में चेंजेस कर रहा हूँ तो ये कॉल हो रहा है, इट इज़ एक्सेप्टेड एंड इट इज़ राइट बिहेवियर कि जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये एक्सपेंसिव फंक्शन कॉल होना चाहिए। लेकिन देखिए अब मैं इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ से स्लॉग्स को, और जब मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ तो ये हमें वार्निंग आ रही है, इसको सही करते हैं। लेकिन देखिए अब यहाँ पर वो फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, और ये जो मेरा ये फीचर है ऐड टू डू वाला वो स्पीड अप हो गया है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि जब मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ तो ये जो फंक्शन है जो कि इतना हैवी कंप्यूटेशन टास्क कर रहा है ये कॉल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको मेमो यूज मेमो के अंदर दे दी कि जब काउंट तुम्हारा इंक्रीमेंट हो तभी ये फंक्शन कॉल हो। तो इसने क्या किया, अभी देख रहा है कि काउंट तो चेंजेस नहीं हुआ, काउंट तो अभी केवल मेरा 3 है। तो ऑलवेज इफ इट गेट्स सेम इनपुट देन इट विल नॉट रिकम्प्यूट द दिस फंक्शन। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूज मेमो हुक। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये कंप्यूटेड रिजल्ट्स को मेमोइज कर रहा है विथ दिस इनपुट। यदि इनपुट चेंज नहीं होगा तो ये मेमोइज रखेगा चीज़ें, और यदि इनपुट ये अगर काउंट में हमने इंक्रीमेंट करा या काउंट में चेंजेस कोई भी करा तो फिर से रिकैलकुलेट करेगा। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूज मेमो हुक एंड दैट इज हाउ इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं मैं आपको एक बार और मतलब टिप्स फॉर यूजिंग यूज मेमो हिफ हुक वो आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब भी हम एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन को देखें कि जहाँ पर एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन हो रहा है और वहाँ पर मल्टीपल हमारी स्टेट्स है और उस स्टेट के ऊपर कि मतलब स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर ही वो एक्सपेंसिव कंप्यूटेशन होना चाहिए, तो उस केस में हमको यूज़ मेमो हुक का यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पर हमें कभी भी यूज़ मेमो हुक का यूज़ करते वक्त राइट डिपेंडेंसीज को ऐड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने मल्टीपल डिपेंडेंसीज को ऐड कर दिया जो कि इससे रिलेटेड नहीं है। और हमें अवॉइड करना चाहिए अननेसेसरी मेमोराइजेशन के अंदर भी एज वेल कि जो कि अननेसेसरी कोड कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि यूज मेमो हुक कितना यूजफुल होता है एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट into React interview. So they can ask you in a different manner as well कि हम React के जो component है उसकी परफॉर्मेंस को किस तरीके से improve कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर use memo हुक को भी explain कर सकते हैं with other stuffs. So guys इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल।